स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम पार्ट सी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक को सरल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ए और पार्ट बी में आने वाले क्वेश्चनों को सरल करना सिखाया था। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट सी में 16 से लेके 25 तक के 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का। तो इसके कुल नंबर कितने हो गए? 30 नंबर का। यानी हमारा पार्ट सी है, इसमें कुल 30 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 16 का क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का आएगा और यह बहुपद में से पूछा जाता है। और हमारा 16 का क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें दिया है शून्यांकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना इसके शून्यांक क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। माना इसके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। अब यदि हमने अल्फा और बीटा मान लिया तो हमें इसके वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। यानी अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? हमें 40 दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है? 40 है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहां से इसका पक्षांतन कर देंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा और बराबर कितना दिया हुआ हमें? 40। अब हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग चाहिए और शून्यांकों का गुणा चाहिए। तो इस बहुपद से हम शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे और शून्यांकों का गुणा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस का b बटा a। और माइनस b का मान कितना हमारे पास में? माइनस का 8 है। और बट्टा a का मान कितना हमारे पास में? इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 1। माइनस को माइनस से गुणा किया 8 है और 8 में 1 का भाग लगाए तो कितना आ गया? 8। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 8। इसी तरीके से हम शून्यांकों का गुणा है वो ज्ञात करेंगे। और शून्यांकों का गुणा है इसका सूत्र कितना होता है? c बटा a। और c का मान कितना है हमारा? k। और a का मान कितना है? 1। और k में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? k। तो हमारा शून्यांकों का गुणा कितना आ गया? k। अब ये दोनों मान है ये इस वाले समीकरण में हमें रख देते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा कितना है? 8। तो ये तो हो गया 8 का स्क्वायर। तो माइनस 2 और अल्फा बीटा की जगह कितना हमारे पास में? k। तो ये हो गया माइनस का k और बराबर कितना दिया हुआ है? 40। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 और माइनस का 2 के बराबर 40। अब 64 का पक्षांतन करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 40 माइनस 64। माइनस 2 के तो अपनी जगह पे और 40 में से 64 घटाए तो कितना हो गया? माइनस का 24। अब माइनस से माइनस कैंसिल और k के साथ में 2 गुणा में है तो ये यहां पर किस में चला जाएगा? भाग में। और 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो k बराबर हमारा कितना आ गया? 12। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा 17 का क्वेश्चन है वह समांतर श्रेणी में से पूछा जाएगा। और 17 का क्वेश्चन है हमारे पास में कि 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 250 से 1000 के बीच
कितनी संख्याओं में 3 का भाग जाता है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो 250 से 1000 के बीच सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है वो कितनी है, 252। तो हमारा पहला पद कितना आ जाएगा, 252। उसके बाद में 252 के बाद में भाग किस में जाता है, 255 में जाता है। उसके बाद में 258 में, और हमारा अंतिम पद कितना हो जाएगा, 999। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई और इसमें हमारा पहला पद कितना आ गया, 252। तो a बराबर हमारा हो गया 252, d बराबर यानी सार्वय अंतर, तो 255 में से 252 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो गया, 3। और हमें साथ ही an यानी अंतिम पद an बराबर कितना दे रखा है, 999। तो an बराबर हो गया 999। अब यहां से हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यहां से an का सूत्र हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर हमें कितना दिया हुआ, 999। अब a का और d का मान रख देते हैं। तो a का मान है हमारे पास में 252 और प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, 3। तो बराबर कितना हो गया, 999। तो यहां से 252 का पक्षांतन कर दिया तो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो n माइनस 1 गुणा 3 और बराबर 999 माइनस का 252। अब इसमें से घटा लेते हैं इसको। तो n माइनस 1 ये तो अपनी जगह पे, 999 में से 252 घटाया तो 9 में से 2 घटाया तो 7 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाया तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 9 में से 2 घटाया तो कितना हो गया, 7। तो हमारा कितना आ गया, 747। और देखो यहाँ पे 3 है, ये गुणा में था, पक्षांतन करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये चला गया भाग में, और 747 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24 3 72, बच गया कितना, 2 2 और 7 27, और 27 में 3 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 9। तो ये आ गया 249। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 249। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 250। यानी हमारे पास में पदों की संख्या है वो कितनी हो गई, 250। अब हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। और Sn कितना होता है, n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम n का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे। तो n का मान कितना है हमारे पास में, 250। तो 250 बट्टा 2 और 2 गुणा, और a का मान हमारे पास में कितना है, 252। तो ये हो गया 252 प्लस n का मान हमारे पास में है 250 और माइनस 1 और गुणा d का मान हमारे पास में कितना है, 3। तो यहाँ पे d का मान रख दिया हमने 3। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 250 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया, 125, और 252 को 2 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 504, और प्लस 250 है, इसमें से 1 घटाए तो 249, और 249 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 249 को 3 से गुणा किया तो वापस 747 आ जाएगा। तो ये हो गया 747। अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो 125 और गुणा 747 में 504 जोड़ा तो 47 और 4 कितना हो गया, 51, और 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया 1251। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 1251 को 125 से गुणा किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 15 63 75। तो ये हो गया 15 63 75, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।